नमस्कार। वर्तमान में न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने वाला जो मुद्दा है काफ़ी चर्चे में है। ठीक है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं ये है क्या भला। पहले तो कुछ चीज़ें स्पष्ट कर लीजिए। जैसे महाभियोग की बात करें तो इस शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के संदर्भ में होता है, इम्पीचमेंट का आर्टिकल 61 में। ठीक है, इनके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन प्रोसेस कुछ ऐसी होती है। होता क्या है, अगर माना कि किसी न्यायाधीश पे, चाहे हाई कोर्ट की बात करें चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इन्हीं दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मिलाकर कह देते हैं हायर जुडिशरी। ठीक है ना। इनके किसी भी जज के ऊपर अगर मामला चलाना है इनके पद से हटाने को, तो कैसे प्रोसेस होगी। सबसे पहले ये मामला आप राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन से स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रोसेस कहीं से भी स्टार्ट की जाती सकती है, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि जो अगर लोकसभा से प्रोसेस शुरू करोगे तो कम से कम 100 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, और राज्यसभा से करोगे तो कम से कम 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। ठीक है। अब मान लिया लोकसभा ले गई, स्पीकर के पास प्रस्तुत किया, तो स्पीकर के पास ये अधिकार है कि वो उसको स्वीकार भी कर सकता है प्रपोजल को, और चाहे तो उसको खारिज भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। अस्वीकार कर दिया तो मामला वहीं रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और स्वीकार कर लिया तो प्रोसेस आगे बढ़ेगी। प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगी, आगे ऐसे बढ़ेगी, फिर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी गठन किया जाए, 3 लोग होंगे उसमें। 3 लोग कौन होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, मुख्य न्यायाधीश, एक किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, और एक कोई विधिवेता है, ठीक है ना, लॉ में कोई एक्सपर्ट होगा, उनको शामिल किया जाएगा। तो ये 3 लोग हो जाएंगे। ये कमेटी जांच करेगी, और इसी जांच के दौरान राष्ट्रपति को हक है कि वहाँ पे जाके उपस्थित हो सकता है, अपनी सफाई दे सकता है जब इनसे सफाई मांगी जाए, ठीक है, आरोपों के बारे में, या फिर अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज देंगे। मतलब राष्ट्रपति अपने किसी प्रतिनिधि को भेज देगा और कहेगा आप जाके सफाई दीजिए, हमारा पक्ष रखिए वहाँ पे। ठीक है। और कमेटी ने अगर पाया कि आरोप जो लगे बेबुनियाद है तो खारिज कर दिए जाएंगे, और आरोप ठीक है तो ये रिपोर्ट संसद में आएगी। फिर संसद में इस पर चर्चा होगी। ठीक है, चर्चा होगी, और संसद में भी ये इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। फिर संसद के ऊपर ये निर्भर करता है कि इनको हटाया जाए ना हटाया जाए। संसद में चर्चा होगी, फिर वोटिंग होगी। एक सदन में वोटिंग होगी, फिर प्रस्ताव उसमें पास हो जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा, वहाँ चर्चा होगी, वहाँ वोटिंग होगी। ठीक है। अब वोटिंग कैसे होगी, वोटिंग होगी जो आपका 368 आर्टिकल है ना, 3 से 68, जिसके माध्यम से संविधान संशोधन किया जाता है। तो ये वाली मेजोरिटी चाहिए। इसका मतलब होता है कि जितने भी सदस्य, यानी कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। पहली बात, कुल सदस्यों का बहुमत, और जो उपस्थित और मतदान करने वाले उनका 2/3, इतना बहुमत होना चाहिए, तब दोनों सदनों से ये पास किया जाएगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा मामला है उसी सत्र में हो जाना चाहिए जिस सत्र में आपने इम्पीचमेंट, जिस सत्र में ये बात शुरुआत की है प्रोसेस। ठीक है ना। ओके। उसके बाद में राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेगा। जब दोनों सदनों से पास हो जाएगा प्रस्ताव, राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेगा, और उसी आदेश के तहत न्यायाधीश अपने पद से मुक्त हो जाएगा, हटा दिया जाएगा। क्लियर। अब कुछ फैक्चुअल बातें कर लें। देखिए, हमारे संविधान में कहीं, जैसे संविधान में जब इनकी बात की गई कि हटाया कैसे जाएगा, तो 2 शब्दों का प्रयोग किया गया। एक आपका है मिसकंडक्ट है, और एक इनकैपेसिटी, यानी कि कहते हैं अक्षमता और सिद्ध कदाचार। लेकिन इन शब्दों को डिफाइन नहीं किया गया है। पॉलिटी में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता पहले से, क्या इन शब्दों को डिफाइन किया गया, तो आंसर नो, इन शब्दों को डिफाइन नहीं किया गया, इनकी व्याख्या नहीं की गई इस ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके। लेकिन है क्या, जैसे मिसकंडक्ट की बात करें, जैसे कि ईमानदार नहीं है, इंटीग्रिटी ठीक नहीं है, ईमानदार नहीं है, भ्रष्टाचार कर लिया है, या किसी यौन शोषण में संलिप्त पाए गए हैं। ठीक है। और इनकैपेसिटी, अक्षमता का अभिप्राय ये है कि जैसे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से वो सक्षम नहीं रह गए हैं कि अपने कोर्ट में बैठ के काम करें। तो ये 2 मामले हो जाते हैं। ठीक है। ओके। हालांकि इसके लिए फिर प्रोसेस के लिए एक एक्ट आया था 1968 में, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। ठीक है ना, जज इंक्वायरी एक्ट 1968। तो इसमें प्रोसेस की गई है, जैसे 50 मेंबर सदस्य राज्यसभा में अगर प्रपोजल ला रहे हो तो 50 का समर्थन होना चाहिए, लोकसभा में ला रहे हो तो ये, फिर कमेटी कैसे बनेगी, ये सारी प्रोसेस जो है ना इसमें है। संविधान में कुछ ऐसा उल्लेख नहीं है, ये इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्लियर। ओके। ठीक है। तो अभी तक प्रश्न उठता है कि अभी तक किसी को उनके पद से हटाया गया है, रिमूव किया गया है, तो आंसर है नो। हालांकि बीच बीच में प्रस्ताव है, जैसे 93 का एक मामला आता है,
रामास्वामी का, ठीक है ना। रामास्वामी उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे, न्यायाधीश थे, तो उनके ऊपर करप्शन के लेकर उनके ऊपर मामला चलाया गया। जब ये प्रपोज़ल संसद में आया तो लोकसभा में आया तो कांग्रेस ने इसमें वोटिंग में भाग नहीं लिया। जब उन्होंने वोटिंग में भाग नहीं लिया तो पास नहीं हो पाया मामला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो मामला समाप्त हो गया। इसके बाद में 2011 के आसपास में कलकत्ता कोर्ट के सौमित्र हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे, उनके ऊपर मामला चला था, ठीक है। लेकिन ये तो लोकसभा में पारित भी हो गया था, सॉरी राज्यसभा में पारित भी हो गया था, लेकिन तब तक उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था, ठीक। वर्तमान में ये मुद्दा फिर चल रहा है, ठीक है। वर्तमान में क्या मुद्दा है मैंने आपको स्टेटिक बता दिया। वर्तमान में कैसे क्या मुद्दा चल रहा है तो आप कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। और वीडियो सही लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।